शास्त्र की दृष्टि से माताओं का जो स्त्री धर्म है, उस काल में उन्हें अपवित्र माना जाता है। अब इसकी एक बात भी हमने बताई थी कि भगवान की बड़ी सुंदर व्यवस्था है, पुरुष वर्ग को भी अवकाश मिलता है। 4 दिन पुरुष वर्ग के लोग घर का काम करें, रसोई बना में सब काम करें, हम 4 दिन माताएं विश्राम करें, अच्छी बात। सही समानता का अधिकार तो हमारे शास्त्रों ने दिया है, बाकी तो कोरी राजनीति है। हम केवल ये बात निवेदन कर रहे हैं कि उस अशुद्धावस्था में जब द्रौपदी केवल एक वस्त्र में है और उस अवस्था में उसने श्री कृष्ण की प्रपत्ति की, शरणागति की। हमने पूज्य गुरुजनों से सुना है, द्रौपदी तो भगवान की परम भक्ता है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन प्रपत्ति जो है ना, उसमें अन्याश्रय की गंध भी सही नहीं है। वाणी मात्र से भी अन्याश्रय नहीं होना, मन से तो बात बहुत दूर की बात है, अन्याश्रय नहीं होना चाहिए। हमको तो एक ही उदाहरण समझ में आता है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध दिया। और थक गया था हनुमान जी, जैसे महान पराक्रमी से उसका युद्ध हुआ था, थक गया था, थोड़ा विश्राम करने लगा तो राक्षसों ने वो नहीं समझा कि ये मंत्रात्मक बंधन है। अरे बोले ये तो बहुत बलिष्ठ बानर है, ये तो छोटी सी पतली सी रस्सी कब तोड़ दे पता नहीं। तो सन बलकल से मोटे मोटे सन के रस्सों से हनुमान जी को बांध दिया। जैसे ही रस्सों का स्पर्श कराया तो ब्रह्मास्त्र विलुप्त हो गया। अब फिर मेघनाद ने राक्षसों को बहुत धिक्कारा है, तुम महामूर्ख हो, अब ये बानर हमारे हाथ में नहीं आ सकता। मंत्रात्मक बंधन से मुक्त होने का सामर्थ्य इसमें नहीं था, लेकिन अब इस बंधन ये कुछ नहीं है इसकी शक्ति के आगे। लेकिन हनुमान जी को तो अपनी कार्य सिद्धि करनी थी, इसलिए वो जानबूझकर मैं बंधा हुआ हूं ऐसा अभिनय करते रहे। तो ये उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि जैसे ब्रह्मास्त्र अन्य किसी अस्त्र के बंधन को सहन नहीं करता, ऐसे ही ब्रह्मास्त्र से भी अनंत अनंत गुणित उत्कृष्ट जो प्रपत्ति का भाव है, वो भाव अन्य किसी के भी आश्रय को सहन नहीं करता। संबंध गंध। तो द्रौपदी, उसको पहले तो यह था कि यहां अत्यंत सामर्थ्यवान हमारे 5 पति विराजमान हैं, यहां मेरा कुछ नहीं हो सकता। पर वहां से भी निराशा हुई। फिर मन में आया कि जहां पितामह भीष्म हो, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य हो, वहां भला मेरा अनिष्ट कैसे हो सकता है। मेरी लज्जा को नष्ट करने में भला कौन समर्थ हो सकता है। मेरा तिरस्कार कोई नहीं कर सकता। लेकिन वहां से भी निराशा हो गई। तो महाराज जी, आचार्यों का भाव है कि जब सब ओर से निराश हो गई द्रौपदी, अब कोई उपाय नहीं बचा,
तो उसने एक बार पुनः कृपाचार्य की ओर देखा। ये भाव दाक्षिणात्य आचार्य श्री स्वामी पराशर भट्टाचार्य का भाव है। कृपाचार्य जी की ओर पुनः क्यों देखा? इसलिए देखा कि आपके नाम में कृपा शब्द जुड़ा हुआ है और आचार्य तो कृपा का ही स्वरूप होता है और आप तो कृपाचार्य ही हैं। तो आप कृपा नहीं करेंगे तो आपका नाम व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अपने नाम को अव्यर्थ करते हुए अपनी संज्ञा को केवल संज्ञा नहीं अन्वर्थ संज्ञा सिद्ध करते हुए आप हमारे ऊपर कृपा करें। अब वहां राजाज्ञा के बिना कुछ कहा नहीं जा सकता था। राजाज्ञा हो तब राज दरबार में कोई बोले। अब बोले तो सबसे पहले भीष्म जी बोले क्योंकि वो कुटुंब परिवार के हैं। वही नहीं बोल रहे तो मैं क्या बोलूं? लेकिन द्रौपदी पूछ रही है, समर्थ व्यक्ति से प्रश्न किया जाए और वह उत्तर न दे, उसकी जिज्ञासा का समन न करे तो वह अपराधी होता है। हाँ, अनधिकारी हो और आप हाथ जोड़ लो, भैया हम नहीं जानते तो हमें मूर्ख ही समझ लो, वो तो ठीक है। लेकिन उत्तम अधिकारी सन्मुख है और वह जिज्ञासु के भाव से कोई जिज्ञासा कर रहा है, प्रश्न कर रहा है और हम उसका समाधान करने में समर्थ हैं, तो हमें बिना किसी संकोच के उसका समाधान करना चाहिए। अयोध्या के एक महापुरुष थे, पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज। एक बहुत अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे कि इतनी लंबी चौड़ी गीता सुनाने के बाद अर्जुन को जो ज्ञान हुआ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, वह ज्ञान द्रौपदी को बिना एक श्लोक के बोले संकेत मात्र से हो गया। भगवान का अनुग्रह होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, तो ज्ञान बोलने से नहीं संकेत में ज्ञान हो जाता। कृपाचार्य जी ने शास्त्री जी ऐसे किया, वैसे बैठे थे। द्रौपदी जी ने देखा तो कृपाचार्य ने ऐसे किया। इसका मतलब अनेकों की ओर मत देख, एक श्री कृष्ण का आश्रय ले। और जैसे ही द्रौपदी ने पुकारा, उस अशुद्ध अवस्था में भी द्रौपदी की शरणागति तत्काल स्वीकार हुई। तत्काल द्रौपदी की शरणागति स्वीकार हुई और ऐसी अद्भुत स्वीकृत हुई शरणागति कि उस अशुद्ध अवस्था में द्रौपदी का वस्त्र भगवान बन गए। अरे वो तो सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन प्रपन्नों के ऊपर वो कितना अनुग्रह करते हैं। द्रौपदी के श्री अंग का आवरण ही भगवान बन गए। ये है भगवान। इसलिए नापेक्षते तत्र कुलम बलंचनो न चापि कालो न च शुद्धतापि वही।